दुश्मनों की तो कामयाबी होती है ना। जब आप एक इकाई नहीं बन पाएंगे, जब आप एक नहीं हो पाएंगे, तो किस तरीके से आप दुश्मन को एक मौसर जवाब दे सकेंगे। हमें बहैसियत पाकिस्तानी ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ये तमाम चीजें जो हैं हमारे वफाद में नहीं है। ये दुनिया में जितनी झूठी खबरें हम सोशल मीडिया के जरिए फैला रहे हैं, ये जो बाहर जाके 10-12 आदमी बैठ के रोजाना एक नया तमाशा पेश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इससे शायद दुनिया में कोई उनको हमदर्दी हासिल हो जाएगी, तो ओवरसीज से पैसे तो उनको मिल जाएंगे, उनको लाइक डिसलाइक से पैसे तो उनके बन जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है इसके लिए कभी किसी ने सोचा? आप जितने भी अब आप ये देखें ना, एक तूफान खड़ा हो गया ना पाकिस्तान के अंदर, कोई इजी तो नहीं है ना, ये जो एक तूफान आया हुआ है, खड़ा हो गया है, प्रोपेगेंडा बन रहा है मीडिया के ऊपर कि सवालिया निशान है आखिर क्या। देखे ना कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया भारत ने। सिर्फ आपके एक व्लॉगर जो है उसको 3 दफा बरतानिया की अदालत में, एक दफा 25,000, एक दफा 15,000 और एक दफा फिर मेरे ख्याल से 12,000, 3 दफा उसको फाइन हुए। उसके बावजूद वो झूठ बोलने पे बाज नहीं आ रहा। तो ये कहाँ से आते हैं इनके पास पैसे? ये क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बाहर बैठ के? क्या जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं, वो जो इनको लाइक और डिसलाइक करते हैं, वो जाके उनका गिरबान पकड़ के नहीं पूछते कि तुम रोजाना जो एक नई झूठी और एक नई उमंग हमें देते हो, ये नई चीज जो हमें रोजाना देते हो कि कल फैसला होने वाला है, परसों फैसला होने वाला है, ये क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? इससे हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है, इससे मुल्क की हमारी भलाई नहीं हो रही। कोई किसी ने पूछा किसी पाकिस्तानी ने उन लोगों से? लेकिन उनको लाइक और डिसलाइक कर रहे हैं क्योंकि हमें चटखारेदार मजेदार मिर्चों वाली खबरें चाहिए ना। हम अपने लीडर की मोहब्बत में, शख्सियत परस्ती के अंदर हम इतने नाबीना हो गए, अंधे हो गए कि हम ये नहीं देख रहे कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो रहा है। इस तमाम लाइक और डिसलाइक का नुकसान किसको हो रहा है? अगर इस लाइक डिसलाइक का नुकसान पाकिस्तान पे हो रहा है, पाकिस्तान का पानी बंद करके हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर दुश्मनी इस हद तक बढ़ रही है कि आपके दुश्मन मुमालिक आपके साथ आके खड़े हो गए, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। ये जो 8-10 आदमी बाहर बैठ के पूरी पाकिस्तान के खिलाफ एक मीडिया मुहिम चला रहे हैं, इनसे इन बाहर वालों ने कभी पूछा कि भाई आप जो रोजाना झूठी खबरें देते हो उनमें से कितनी खबरें सच्ची हैं तुम्हारी? रोजाना आप ये सुन लेंगी खबरें कि मुज़ाकरात फाइनल स्टेज पे पहुंच गए, फला आदमी पहुंच गया था फाइनल हो गया, फला आदमी पहुंच गया था फाइनल हो गया, और उसके बाद 3 महीने गुजर जाते हैं, वो खबर के बाद एक नई खबर लेके आ जाते हैं, एक नई कहानी सुनी शुरू हो जाती है। कभी जमान पार के अंदर सफेदी हो रही होती है, कभी बनी गाला में सफेदी हो रही होती है, कभी वहां पे फर्नीचर डल रहा होता है, कभी होते हैं जेल में 8 घंटे की मुलाकात हुई और बाहर से वक्त आया था, यहाँ से गया था, इसके अलावा कोई खबरें हैं? उसके बाद आप वीडियो किस बना के भेज रहे हैं, कभी आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी आप वजीर आला को गालियां दे रहे हैं, कभी आप वजीर आजम को गालियां दे रहे हैं। ये मतलब इससे कौन सी भलाई की बातें हो रही है? कोई सवाल नहीं करने वाला इनसे, कोई पूछने वाला नहीं है। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप मादरे इधर आजाद हो जाए, बिल्कुल आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। आप अपनी हंसी मजाक में अगर उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, गाने गाएं, मौसीकी सुने, जो करना है करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुल्क को तबाह कर दें, मुल्क को बर्बाद कर दें, मुल्क की यकजहती को, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाए। चले जी, साजिद भाई क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। समीना, तमाम सुनने देखने वालों को मेरा सलाम। सबका कौन से इंडिया का चैनल ऐसा है, ये हटा दें आप इस जंग को, कि मोदी के खिलाफ ना बोलता हो, या वो राजीव गांधी के लिए पहले ना बोलता हो, या वो सोनिया गांधी के लिए ना बोलता हो। वहां पे एक जमहूरियत है। यहाँ पे क्या है कि जी आप मुझे दूसरी बात ये बता दें, इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी नाम पता है आपको उसका? किसी को नाम पता है उसका? याद होगा जब मोदी ने हल्फ उठाया था तो वो कहीं पीछे बैठा हुआ था। यहाँ पे क्या होता है, सबसे आगे बिठाया जाता है कि जी चीफ हैं ये, माई बाप हैं, इस मुल्क के सबसे बड़े चीफ हैं ये, यानी मैं क्या जुमला बोलूं, दादा परदादा हैं इस मुल्क के, ये मुल्क इन्हीं का है, हम तो सिर्फ यहाँ पे गुलाम है। यही होता है ना समीना? आप मुझे, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप मुझे बता दें कि मैं गलत कह रहा हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी यहाँ पे आगे नहीं बैठते। फिर आपका कौमी सलामती का इजलास हुआ कल, बड़ा शोर भरे कौमी सलामती का इजलास हुआ है, कौन आया मुझे बताइए, आप मुझे बताइए उसमें किसने